हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी निकली है। सीएचओ की पोस्ट है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी है, जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, नंबर ऑफ पद हैं, वो 4500 है, 4500 पोस्ट है, जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, वेतन मिलेगा, वो 40,000 रुपये महीने आपको सैलरी मिलेगी। 40,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसमें आपका 32,000 रुपये फिक्स होगा, 32,000 फिक्स सैलरी मिलेगी। और जो 8,000 है, 8,000 रुपये है, वो आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर डिपेंड करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। जो क्राइटेरिया डिसाइड की गई है, उस पर आप कितने खरे उतरते हो, उसके बेसिस पर आपको 8,000 रुपये मिलेगा। 8,000, 8,000 रुपये वेरिएबल है। और जो 32,000 रुपये वो फिक्स है। जो टोटल सैलरी है वो 40,000 रुपये पर मंथ है। अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात की जाए, तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 979 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 245 है, एससी के लिए 1243 है, एसटी के लिए 55 है, ईबीसी के लिए 1170 है, और बीसी के लिए 640 है, और डब्ल्यूबीसी के लिए 168 है। जो टोटल पद है वो 4500 है, 4500 टोटल पोस्ट है। अगर इसमें बात की जाए कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको बीएससी नर्सिंग से होना चाहिए। प्लस क्या है, आपके पास 6 मंथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा आपके पास 6 मंथ की सर्टिफिकेट होनी चाहिए कम्युनिटी हेल्थ में। और क्या है, आपके पास बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, या आपके पास इसके समकक्ष भी डिग्री यहाँ पर बताई गई है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। और 6 मंथ का क्या है, आपके पास इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट होनी चाहिए कम्युनिटी हेल्थ में, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। दोस्तों, इसके बाद क्या है, इसमें और ऑप्शंस भी दिए गए हैं। जैसे आपके पास बीएससी नर्सिंग हो सकता है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो सकता है, जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी जीएनएम हो सकता है। और क्या है, आपके पास जो कम्युनिटी हेल्थ का कोर्स है 6 मंथ का, वो भी होना चाहिए। वो इग्नू से भी हो सकता है, अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ मेडिकल यूनिवर्सिटीज से भी हो सकता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती हूँ। क्या है, इसमें ऑप्शन के तौर पर जो क्वालिफिकेशन दिया गया है, उसको आप डिटेल्स में रीड कर लेना अप्लाई करने से पहले। दोस्तों, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ओनली ऑनलाइन अप्लीकेशन शैल बी कंसिडर्ड। जो आपको अप्लाई करना है, वो ओनली क्या है, ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। ऑफलाइन मोड में आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है, वो क्या है, 1 नवंबर 2024 है। 1 नवंबर 2024 से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, और इसी दिन से आपकी फीस भी स्टार्ट होगी। आपको फीस भी पे करना है, वो भी 1 नवंबर 2024 से आपकी ऑनलाइन फीस पेमेंट स्टार्ट होगी। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन और फीस पेमेंट की लास्ट डेट है, वो 21 नवंबर 2024 है। 21 नवंबर 2024 6 PM तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, प्लस क्या है, फीस पेमेंट भी कर पाएंगे। जो आपकी क्वालिफिकेशन एज डिसाइड करने की डेट है, वो 1 अक्टूबर 2024 है। 1 अक्टूबर 2024 को आपका क्वालिफिकेशन, आपकी एज काउंट की जाएगी। अगर इसमें फीस की बात करें, तो जो आपको फीस पे करनी है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी में आते हैं, तो मेल कैंडिडेट को 500 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा, और फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट को 250 रुपये पे करना पड़ेगा, 250 रुपीज पे करना पड़ेगा अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को, ईडब्ल्यूएस, बीसी एंड ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, बिहार के रहने वाले हैं, तो आपको 250 रुपये पे करना पड़ेगा मेल कैंडिडेट को, और 250 रुपये पे करना पड़ेगा फीमेल कैंडिडेट को। और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट को 250 रुपये पे करना पड़ेगा मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट को। अगर इसमें एज की बात की जाए, तो जो मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2024 को, अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट की, मेल कैंडिडेट की एज होनी चाहिए 42 ईयर्स, 42 साल, और फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट की एज होनी चाहिए 45 ईयर्स, 45 वर्ष। और बीसी ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट की एज होनी चाहिए मेल कैटेगरी के कैंडिडेट की 45 वर्ष, और फीमेल कैटेगरी के
कैंडिडेट की एज होनी चाहिए 45 वर्ष, या अधिकतम एज की बात हो रही है। अगर आप SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, बिहार डोमिसाइल के कैंडिडेट हैं, तो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए मेल कैटेगरी के कैंडिडेट की 47 ईयर 47 वर्ष, और फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट की एज होनी चाहिए 47 ईयर 47 वर्ष। जो मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 21 ईयर्स होनी चाहिए। आपकी उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एज 21 वर्ष से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर क्या है आप डिसेबिलिटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 10 ईयर्स की छूट भी मिल सकती है एज में। अगर क्या है आप डिपार्टमेंटल कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपको अप टू 5 ईयर्स की छूट मिल सकती है आपकी एज में। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, जो वेबसाइट का URL है shs.bihar.gov.in, ये वेबसाइट है, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये शॉर्ट इंफॉर्मेशन थी, इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो मैंने आपको बताई कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट क्या है, एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, कंप्लीट डिटेल्स मैंने शॉर्ट में बताई। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिया गया है जिसको आपको रीड कर लेना है अप्लाई करने से पहले। दोस्तों जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे, उनके पास क्या है परमानेंट रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जिस टाइम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, चाहे इंडियन नर्सिंग काउंसिल में हो या एनी स्टेट में हो, आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, वो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और दोस्तों क्या है फाइनल सिलेक्शन के बाद जो कैंडिडेट फाइनल सिलेक्ट होंगे उनको परमानेंट रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल के द्वारा। उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल में। अगर क्या है आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है बिहार में, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपके सिलेक्शन के बाद 90 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और उसका प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। यहां पर साफ साफ दिया गया है कैंडिडेट हु आर नॉट रजिस्टर्ड विद बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल BNRC बट हैव अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन विल सबमिट एन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑफ RS100 at the time of joining HCHO at concerned district health society that she will mandatory submit his or registration certificate of Bihar Nurses Registration Council BNRC within 90 days of joining in their concerned district। दोस्तों क्या है जिन कैंडिडेट के बाद बिहार का परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल का BNRC का, तो दोस्तों क्या है उनको एक एफिडेविट भी सबमिट करना पड़ेगा। मान लो आपके पास बिहार का रजिस्ट्रेशन नहीं है लेकिन आपके पास दूसरे राज्य का रजिस्ट्रेशन है, तो आपको 100 रुपए का 100 रुपीज के स्टाम्प पेपर पर आपको एफिडेविट देना पड़ेगा कि ज्वाइनिंग के बाद हम 90 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे और उसका सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे बिहार में, परमानेंट रजिस्ट्रेशन हम करवा लेंगे BNRC के अंतर्गत, तभी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। दोस्तों वैसे भी आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए क्योंकि ये जरूरी होता है, जगह जगह आपका मांगा जाता है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अब दोस्तों देख लेते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन की क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों एज के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अगर कोई चीजें मिस हो गई होगी तो आप इस PDF से देख लेना। दोस्तों इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो क्या है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा, उसी में जो आपको अंक मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, उसी के बेस पर मेरिट बनेगी और उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों कोशिश करना है कि आपको जो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा अंक लाने हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपको गेन करना है, जिससे क्या है जब मेरिट लिस्ट बने तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाओ, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए। वैसे इसमें मेरिट लिस्ट में आने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बोला गया है कि आपको 30% मार्क्स लाना चाहिए मिनिमम, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे, तभी क्या है आप आगे के लिए सिलेक्ट किए जाओगे, शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। बट दोस्तों इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, जितनी वैकेंसी होगी उससे डबल कैंडिडेट बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अगर आपने मिनिमम 30%
30% ही मार्क्स गेन किया है, 30% ही अंक आपको मिले हैं, तो आप मेरिट लिस्ट में कैसे आओगे। इसलिए दोस्तों कोशिश करना कि ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इसमें आप ज्यादा से ज्यादा अंक लेकर के आओ, जिससे क्या है जो 2 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे उसमें आपका नाम हो और आपका नाम जो हो वो टॉप में हो, जिससे क्या है आपके सिलेक्शन के चांस बन जाएं, आप वहां पर सिलेक्ट हो सको। आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, कागजात क्या क्या होने चाहिए, उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। आप पूरी तरीके से इसको रीड कर लेना। मैं वैसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिस पर क्या है अभ्यर्थी का नाम लिखा होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ लिखी होनी चाहिए, फादर्स का नाम होना चाहिए। इसके लिए आप अपनी हाई स्कूल की मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो। आपके पास जितने क्वालिफिकेशन है उनकी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आपके पास 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। आपके पास फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। इसके लिए आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड आप यूज कर सकते हो। Signed and duly completed format for clarification from principal for applying for CHO. Please complete the attached annexure 1। दोस्तों यहाँ पर annexure 1 में सर्टिफिकेट दी गई है, इसको क्या है आपको फिल कर लेना है। फिल करके जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं, स्कूल के हेड हैं, उनसे यहाँ पर साइन करवा लेना है। स्कूल का ये सर्टिफिकेट भी आपको तैयार रखना है, इसको भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। दोस्तों आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और क्या है आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आपके पास जितने डॉक्यूमेंट हैं वो आपके पास रेडी होना चाहिए, उसकी फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल भी आपके पास होना चाहिए। दोस्तों क्या है अप्लाई करने से पहले आप इसको पूरी तरीके से रीड कर लेना। ये पूरी पीडीएफ आप रीड कर लेना तभी अप्लाई करना, क्योंकि इसमें आपको फीस भी पेमेंट करनी है, और अगर आपके एप्लीकेशन में गलती हो जाती है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और आपकी फीस भी वापस नहीं होगी, फीस भी बेकार हो जाएगी। इसलिए अप्लाई करने से पहले आप पूरी तरीके से इसको रीड कर लेना। आपके पास अभी इनफ टाइम है, आप लास्ट डेट का वेट मत करना। जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होता है आप टाइम रहते ही अप्लाई कर देना। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है, जो वैकेंसी निकली है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। बिहार स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी है। जो पोस्ट है ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट है, सीएचओ की पोस्ट है। जो नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों ये 4500 है, 4500 पद है जिनके लिए आवेदन मांगा गया है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो 40,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, जिसमें 32,000 रुपए फिक्स सैलरी है, और जो 8,000 है ये आपके परफॉर्मेंस के बेस पर डिपेंड करेगा। जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है वो 1 नवंबर 2024 है, जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 21 नवंबर 2024 है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए, न्यूज के लिए, नोटिफिकेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।